नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज प्रयागराज में पहुंचे हैं बाकायदा युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए। आज वो सर्किट हाउस में जब युवाओं से बातचीत कर रहे थे बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में, उस दौरान जो है वहां पर उनके पास एडीएम साहब और कुछ आईपीएस अधिकारी और साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और उन्हें जो है रोका गया। हालांकि इस बीच जो है उन्होंने तुरंत मुड़कर जवाब देते हुए कहा कि आपके पास ये कागज है कि बंद कमरे में मीटिंग नहीं की जा सकती और सिर्फ भर्तियों या पेपर लीक पर ही क्यों बात पर जो है रोकी जाए। तो इस मामले को लेकर जो है उन्होंने बाकायदा जो बातचीत की वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। आपको बता दें, खुद आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्रयागराज यूपी में तानाशाही चरम पर है। बंद कमरे में भी लाखों छात्रों के भविष्य पर बात करने तक की इजाजत नहीं। पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा आज प्रयागराज पहुंचने से पहले कल ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह आह्वान किया था कि हम युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और जैसे ही आज ये मीटिंग शुरू हुई, युवा जो है वहां पहुंचे हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान जो है फौरन वहां पर अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खुद माइक हाथ में संभालते हुए कहा कि देखिए ये मुझे अब रोकने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी जो रोकने आ रहे हैं वो साफ तौर पे किस रूल बुक में लिखा है कि बंद कमरे में मीटिंग नहीं हो सकती, ये भी अधिकारी महोदय बता दें। अब देखिए इस पूरे वीडियो को देखिए जरा। ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं, या अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ तो आपका जरूरत ही नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना। इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या एडीएम साहब ने बोला लाइट काट दो, लाइट काट दो। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चलते और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए हैं और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है बातचीत रखिए आप अपनी जारी।
मैं आ रहा हूँ पैसे खा रहा हूँ। साथियों, अभी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। पूरे देश में एकलौता ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ फीस वृद्धि की बात हुई, उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने एक नया नियम बना दिया है विगत वर्षों से, जिसमें प्रतिवर्ष छात्रावास से नीट के पेपर से और उत्तर प्रदेश में हुए तमाम पेपर लीक से परेशान थे। वो अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच प्रशासन का अमला पहुंचता है, एडीएम साहब और तमाम उनके बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, और आके कहते हैं साहब आप यहां बातचीत नहीं कर सकते, पेपर लीक पे आप कैसे बात कर रहे हैं, यहां बातचीत अलाउ नहीं है। हमने कहा भाई कोई ये सार्वजनिक स्थान है, कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कोई सभा है, रैली है, किस आधार पे आप रोकने चले आए? नहीं साहब यहां आप बात मत कीजिए। तो आप तानाशाही की पराकाष्ठा सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, लाखों छात्र पेपर लीक से प्रभावित हो जाएं वो तो ठीक है, लेखपाल के, दरोगा के, टीचर के पेपर की भर्ती का लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए वो भी ठीक है, हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएसजे का पेपर लीक हो जाए वो भी ठीक है, इनके लोग हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके कमाएं वो भी चलेगा, लेकिन बंद कमरे में छात्रों से आप बातचीत नहीं कर सकते। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है जो आज इन लोगों ने किया, जो देखने को मिला। और मैं अभी चर्चा कर रहा था और बातचीत कर रहा था अनुग्रह भाई से और के राय जी से कि ये सिलसिला अब रोकेंगे नहीं हम लोग, और पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का ये जो कांड हो रहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। आपको बता दें कि 29 मई को कैंडल मार्च प्रयागराज में निकाला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और टीचर्स जो है वो शामिल हुए थे। प्राइवेट कोचिंग के टीचर्स जो है वो युवाओं के साथ इस कैंडल मार्च में मौजूद थे। आपको बता दें ये कैंडल मार्च निकाला गया था कई सारी भर्तियों को लेकर, चाहे वो यूपीएससी में स्कोर कार्ड जारी करने को लेकर हो, लेखपाल भर्ती में धांधली और अनियमितताओं का आरोप जो लग रहा है उस मामले को लेकर भी था, और इसके अलावा जो है एसएससी जीडी का पेपर या फिर नीट का पेपर लीक वाला मामला भी इस कैंडल मार्च के दौरान उठाया गया था। इस कैंडल मार्च में कई सारे और मुद्दे थे, युवा जो है बड़ी संख्या में जुड़े थे, लेकिन उसके बाद 31 मई को 3 नामी कोचिंग सेंटर्स पर जो है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और अग्निशमन विभाग जो है पहुंचा, बाकायदा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद नोटिस दरवाजे पर चिपकाते हुए बिल्डिंग ही सील कर दी। तो 3 कोचिंग सेंटर्स को जो है सील कर दिया गया। हालांकि शाम तक जो है संजय सिंह का भी बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ये मैसेज आया कि वो प्रयागराज में स्टूडेंट से मिलने आ रहे हैं और ये बड़ी संख्या में आप मिलिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं मीटिंग करते हैं, इस दौरान जो है अधिकारी, उच्च अधिकारी एडीएम साहब पहुंचते हैं, 2 आईपीएस रहते हैं और साथ ही पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहते हैं, जो साफ तौर पे उन्हें जो है उस कार्यक्रम के दौरान बीच में टोकते हैं। हालांकि फौरन जो है संजय सिंह ने भी इसका जवाब दिया। हालांकि बाद में इस मीटिंग के बाहर ये सभी तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन संजय सिंह ने अपनी मीटिंग कंटिन्यू की। हालांकि इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अभी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, लेकिन संजय सिंह ने इस मामले को वीडियो जो है वो जरूर एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए हमला जरूर बोल दिया। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।